जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरपी में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग समास के प्रकार की व्याख्या करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में समास की परिभाषा, समास के प्रकार, संधि और समास में अंतर बताया गया था। तो उसमें बताया गया था कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास और द्विग समास। समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, उन 6 भेद में आज हम स्टार्ट करेंगे आपको पहला समास अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। वह समास जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आइए एक तरफ से लिखते हुए चलते हैं, ठीक, ताकि आप उसको नोट्स भी बना सकें। तो समास के प्रकार, समास के प्रकार में हमने पहला प्रकार बताया था आपको। पहला प्रकार क्या बताया गया था? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब मैंने कहा कि जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, वह समास जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मीन्स कहने को इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अव्यय प्लस संज्ञा बराबर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इस तरह से भी समझ सकते हैं, पहले अव्यय बाद में संज्ञा। इसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख इसका क्या है? अव्यय है। प्राप्त क्या है? नाउन है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त कर, ठीक है, सुख को प्राप्त करना। प्रति दिन, प्रति अव्यय है, दिन संज्ञा है, तो अव्यय प्लस संज्ञा। तो प्रतिदिन का मतलब होता है
दिन दिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दिन दिन, ठीक है। अब होता है बे लाग, बे लाग मतलब बिना लाग के, ठीक है। और आगे नेक्स्ट एग्जांपल है बारंबार। बारंबार का मतलब होता है बार बार। बारंबार का मतलब क्या होता है? बार बार। देखिए, बारंबार, बेलाग, प्रतिदिन, सुख प्राप्त। तो पहले जो पद आ रहा है वो क्या है? अव्यय है। और बाद में जो आ रहा है वो क्या है? संज्ञा है। तो अव्यय प्लस संज्ञा बराबर अव्ययी भाव समास। इन सब शब्दों में क्या है? अव्ययी भाव समास है। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इस तरह से जितने शब्द आएंगे उस शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब आपको फिर से एक बार देख लेंगे। वह सब, वह समास जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, तो उसे कौन, वहां पे कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। इस तरह से। अब दूसरा था अव्ययी भाव समास के बाद क्या था बेटा? बहुब्रीहि समास था। क्या था? बहुव्रीहि समास। बहुत इंपॉर्टेंट समास है ये, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास वह समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो, जहां पर समास के दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान न होकर
तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर दो पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर। लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर। लंब मीन्स लंबा, उदर मीन्स पेट। ऐसा व्यक्ति जिसका पेट लंबा हो, बहुत ज्यादा लंबा, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। लिखेंगे लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब देखिए यहां पर न तो लंबा की बात हो रही है न तो उदर की बात हो रही है। दो शब्द में लंबा और उदर दोनों शब्द हैं, इन दोनों की बात नहीं हो रही। ये दोनों शब्द मिलकर किसको बना दिए हैं, गणेश को। ठीक है,